जब मैं इंडिया में था उस टाइम तक मैंने अमेरिकन लाइफ सिर्फ मूवीज में देखा था या फिर टीवी शोज में देखा था। जैसे हम बड़े हुए हैं वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हाउ आई मेट योर मदर, ऐसे बहुत सारे शोज में देखता था। और मूवीज तो हमने बहुत सारी देखी हैं, जो हॉलीवुड मूवीज हैं इतनी पॉपुलर हैं, सुपर हीरो मूवीज, वो सब तो हम देखते ही हैं। तो वहां से ही मुझे पूरा नॉलेज था। बट यहाँ पे आने के बाद आपको छोटी छोटी चीजें पता चलती हैं और आपको रियलाइज होता है कि यार यहाँ पे तो लाइफ या जीने का तरीका एकदम डिफरेंट है। तो उन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं और आपको कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ जो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको भी थोड़ा शॉक लग सकता है। सो यू कैन बी रेडी फॉर इट। क्योंकि हम अभी रोड पे हैं तो सबसे पहला मैं आपको कल्चर शॉक बताता हूँ। मुझे लगा कि यहाँ पे कोई हॉर्न बजाता ही नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते हैं बट हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। और इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस था कि यार हर छोटी चीज में लोग बिना कोई रीजन के हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उससे क्या नॉइज पोल्यूशन होता है और बहुत ही इरिटेशन होता है। बट यहाँ पे नॉर्मल ड्राइविंग में कभी भी कोई हॉर्न नहीं बजाता है। यहाँ पे अगर हॉर्न बजाए मतलब आप बहुत रूड हो गए हो या फिर कोई बहुत गुस्से में है तब वो हॉर्न बजाता है। नॉर्मल ड्राइविंग में हॉर्न बजाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मेरा हॉर्न कैसे बजता है वो भी मुझे याद नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है क्योंकि कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है। यहाँ पे लोग ही नहीं है तो हॉर्न बजाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और लोग इरिटेट नहीं होते क्योंकि कम ही है। अभी सामने सिग्नल पे ट्रैफिक है, 3 ही लोग हैं। एक और चीज जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी जब मैं यहाँ पे आया था कि यार यहाँ पे घर से बाहर निकलो तो इंसान दिखते ही नहीं है। इंडिया में घर से बाहर निकलो तो हमेशा चहल पहल रहती है, लोग रहेंगे, बच्चे खेलते रहेंगे। बट यहाँ पे एकदम ऐसे सुनसान रहता है, रोड एकदम खाली, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों में भी अंदर कोई है दिखता नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे आप मूवी के सेट पे होते हैं ना, वो नकली सब घर बने रहते हैं, एकदम वैसे सब घर बने हुए हैं बट कोई इंसान है ही नहीं। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने देखा कि कोई दिख ही नहीं रहा है। पूरा दिन हो गया, एक इंसान नहीं दिखा मुझे स्ट्रीट पे। तो फिर मैंने विवेक को पूछा आज कर्फ्यू वर्फ्यू है क्या? तो बाद में पता लगा रहने के बाद कि ये यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर मैं दिखाना चाहूंगी, अगर आप देख सकते हो, एक इंसान तक नहीं दिख रहा है और पूरा सन्नाटा है। और मैंने जो दूसरी चीज नोटिस की कि आसपास से कोई भी गुजर रहा होता है, वो लोग सब लोग एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं या स्माइल करते हैं। पास से कोई भी गुजरेगा तो भी हाय हाउ आर यू ऐसे करते जाए। ये चीज तो यहाँ पे है कि अगर आप रोड पे वॉक कर रहे हो और कोई आपके बाजू से जा रहा है तो एटलीस्ट यू से हाय और फिर हेलो हाउ आर यू डूइंग ऐसे करके बोलना है। मुझे इस चीज का बेनिफिट ये लगता है ना कि अगर आप किसी को हाय करके इंट्रोड्यूस कर दो ना अपने आप को, तो लोगों का सामने वाले का डर निकल जाता है ना, दे डोंट फील ऑकवर्ड। उससे उसको ये भी फील होता है कि यू नॉट ट्राई टू हाइड समथिंग। क्योंकि क्या है कि अगर आप अपने में ही रहो, कभी किसी से बातें मत करो, तो मतलब देयर कुड बी लाइक यू आर हाइडिंग समथिंग और यू आर स्कैर्ड ऑफ टॉकिंग टू समबडी, तो लोग वो सेंस कर लेते हैं। बट जैसे ही अगर मुझे कोई दिखा और मैंने उसको हाई कर दिया तो एक लाइक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि हाँ ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन। मैं सेव पूरी मंगा रही हूँ, ठीक है? और अमेरिका में आने के बाद सबसे बड़ा शॉक मुझे तब लगा जब मैं रेस्टोरेंट गया और खाना मेरे सामने आया। यहाँ पे ना पोर्शन साइज इतना बड़ा रहता है ना कि एक इंसान तो कभी एक खत्म ही नहीं कर सकता है। मैं जब भी जाता था इतना खाना मिलता था कि मैं पैक करा करके घर पे लेके आता था और अगले 2 दिन तक खाता रहता था उसको, तो भी खत्म नहीं होता था। और कई बार उसको फेंकना पड़ता था बिकॉज एक ही मील आदमी कितनी बार खाएगा। इसका बेनिफिट मुझे मिला एज अ स्टूडेंट कि एक बार ले लो तो 2-3 बार खा सकते हो, तो बनाना नहीं पड़ेगा। बट पोर्शन साइज बहुत ज्यादा रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे आप मोटे होते जाते हो। एक और चीज यहाँ पे यूनिक है कि जब हम रेस्टोरेंट में खाने बैठते हैं ना, तो आप अपना खुद का ऑर्डर करते हो और कभी शेयर नहीं करते हो। इट्स योर ओन पर्सनल मील। इंडिया में हमें हमेशा आदत है कि जो भी ऑर्डर करते हैं इट्स फॉर द टेबल एंड एवरीबॉडी विल शेयर। बट यहाँ पे सब लोग अपना अपना ऑर्डर करते हैं, अपना अपना खाते हैं, अगर बच गया तो पैक करा के लेके जाते हैं। कोई भी चीज कुछ भी शेयर नहीं होता है। एडिसन आओ और चाय ना पियो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ये मस्त चाय ले ली है। और मंजरी गई है ब्यूटी पार्लर, उसको कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा तो लगेगा ही। लेडीज जब भी ब्यूटी पार्लर जाती हैं उनको टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे मस्त बैठ के नेटफ्लिक्स देखूंगा और अपना चाय को एंजॉय करूंगा।
और अभी तक जो मैंने आपको शौक्स बताए वो तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा शौक जो मुझे लगा ना वो था यार कि अमेरिका में कुत्तों की ज़्यादा वैल्यू है इंसानों से, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे एक डॉग पार्क है बट वहाँ पे किड्स पार्क तक नहीं है, और जिम है बट वो जिम बहुत छोटा है, बट डॉग पार्क इतना बड़ा है कि ना वहाँ पे डॉग्स का एकदम मज़े हैं। और यहाँ पे मैं जैसे देखता हूँ कि लोग कुत्तों को इतना प्यार करते हैं, उनको इतना अच्छे से रखते हैं ना कि यहाँ पे कुत्ता होना ज़्यादा बेटर है इंसान होने से। यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स तो है नहीं, सारे डॉग्स डिज़ाइनर डॉग्स हैं जिनको ब्रीड करके बनाया हुआ है। जैसे टेडी बेयर होता है ना वैसे आपको डॉग्स दिखेंगे। तो वो जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा शौक हुआ कि यार यहाँ पे ऐसा कैसा कल्चर है कि स्ट्रीट डॉग्स बिल्कुल भी नहीं है, और सारे डॉग्स जो हैं वो सारे एकदम डिज़ाइनर है। देखो इन डक्स को लग रहा है कि इन्हें खाना खाने मिलेगा हमारे पास, इसलिए ये लोग आ गए फटाफट। ये मंजरी को एक्चुअली पहचानते हैं क्योंकि मंजरी ने इनको बहुत बार खाना खिलाया यहाँ पे लाके। पहचानते हैं? मंजरी बस ब्रेड है तुम्हारे पास? नहीं, लाना चाहिए था। ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी गाइस आज खाना नहीं है हमारे पास। चले गए देख, नाराज होके, गुस्सा हो गए चले गए ये लोग। अब हमारे पास नहीं आ रहे, अब किसी और के पास जा रहे हैं जिनके पास शायद खाना होगा। यहाँ पे बहुत सारे डक्स हैं, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कम से कम 50-60 डक्स हैं। कभी कभी हम यहाँ पे ब्रेड लेके आते हैं और पूरा एक पैकेट ब्रेड का पूरा खत्म हो जाता है, और अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम्हारे पर अटैक कर देते हैं। वो ऊपर आ जाते हैं, ऐसा रोड हाँ पे मतलब आ जाते हैं और खाने के और आ जाएंगे। अगर तुमने हाथ में कुछ रहेगा ना तो हाथ से भी छीन लेते हैं। और इस लेक में आप फिशिंग भी कर सकते हो। अभी पता नहीं कोई कर रहा होगा कि नहीं, बट बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारी फिशेज यहाँ पे मिलती हैं, बड़ी बड़ी। हाँ बड़ी बड़ी। और मेरा भी एक बार है कि मैंने फिशिंग रॉड तो लिया था बट आज तक कभी मौका नहीं मिला फिशिंग करने का। कभी ना कभी तो इस लेक में आकर के 2-4 मछलियाँ पकड़ूंगा और फिर मंजरी इसको तल के फ्राई बना के हमें खिलाएगी। कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने के बाद मुझे ये भी शौक लगता था इनिशियली कि यहाँ पे अगर मेरा मैनेजर है तो मुझे उसको सर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिया में अगर कोई सीनियर पर्सन होता है तो उसको सर या मैडम बुलाते हैं, बट यहाँ पे सब लोग सबके नाम से ही बुलाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट किसी को देते नहीं है। आई डोंट नो ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, बट ये मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि अगर मेरे से कोई 20 साल बड़ा आदमी है जो मेरा मैनेजर है, मेरा बॉस है, उसको मैं उसके नाम से ही बुलाऊंगा। टीचर्स रहेंगे तो उनको प्रोफेसर बोलते थे, बट बहुत अगर नहीं भी बोलोगे तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वो फेल कर देगा। थोड़ी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ यार मतलब कोई बड़ा है तो इसका मतलब नहीं कि जस्ट बिकॉज ही इज बिग आई एम गोना गिव हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एवरीबडी इज इक्वल, रिस्पेक्ट तुम दे सकते हो पर उससे ये पर किसी का नाम बोलने से उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मतलब वैसा एक लॉजिक है। एक फ्रेंडली नेचर आ जाता है उसकी वजह से। बहुत सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से, तो क्या है कि सब लोग इक्वल लेवल पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वाइट है और आप ब्राउन हो तो आपके बीच में कोई डिफरेंस है और आपको सर बोलना पड़ेगा, ऐसा सब नहीं है सिस्टम यहाँ पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। So that is all the culture shocks that I can remember so far. अगर और मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। Thank you so much for watching this video. Have a nice day. डॉग्स की वैल्यू इंसानों से ज्यादा है। ऐसे एक्टिंग करेगा कि अटक गया वीडियो।